नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स में अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों, अनसॉल्व पेपर जो हमारे पास है, हमने कल भी आपको बताया था, हमारे पास सुमन प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है और हम लोग कक्षा 12 की गणित का अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 के बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के बहुविकल्पी जो एक नंबर के क्वेश्चन थे। आज हम आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, कह रहा है सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सभी खंड करना है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करना है और 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दे रहा है कि x का मान ज्ञात करो यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2। देखिए ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2 दिया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2 दिया। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 5/x, इस साइन इनवर्स 12/5 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। इतना समझ के हो गया। अब देखिए बच्चों, 5/x, इस साइन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन कोष्टक π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। देखिए ये हो जाएगा 5/x और साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होगा। तो ये हो जाएगा कॉज और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 12/x। बच्चों अगर यहाँ पर कॉज होता तो ये कैंसिल हो जाता, एक कॉज है एक साइन है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, इतने पार्ट को हमने मान लिया, माना साइन इनवर्स 12/x बराबर a मान ले रहे हैं। क्या मान लिया, a मान लिया। साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12/x इक्वल टू साइन a। क्या हो जाएगा, साइन a। अब बच्चों साइन a से हम क्या करेंगे, काज a का मान निकाल लेंगे। चूंकि हमें पता है काज स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर। इधर समझिए। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर काज स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 144/x स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर यहाँ से एलसीएम लो तो x स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा। ना समझ गए होंगे। ये है काज स्क्वायर a बराबर, तो काज a बराबर हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 144/x स्क्वायर। इधर देखिए यहाँ से हम काज a बराबर निकाल लेंगे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 144। ये x स्क्वायर बाहर आएगा तो x हो जाएगा, है ना। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा कॉज इनवर्स, उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 144 अपान x। देखिए बच्चों हमने माना था चूंकि 5/x और इक्वल कॉज, और यहाँ पर हमने क्या माना था, a माना था, तो यहाँ हो जाएगा कॉज a और a का मान क्या निकला, इसलिए
5/x और यहाँ हो जाएगा cos a का मान ये निकला है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, क्या हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 और अपान क्या हो जाएगा x, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 5/x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 और अपान एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास बचा है, क्या बचा क्वेश्चन में कि 5 इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 144, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का माइनस 144 है, सॉरी यहाँ पर कितना है माइनस 144, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 25 और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144, 144 इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 169, कितना हो गया 169, तो x बराबर अंडर रूट 169 हुआ, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 13। तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकल कर आई। देखिए क्वेश्चन को नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा नंबर कह रहा है, तीसरे का खा सिद्ध करें n के किसी भी मान के लिए x अपान a की पावर n प्लस y अपान b की पावर n इक्वल टू 2 को सरल रेखा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2 a कामा b पर स्पर्श करते हैं। ये देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन को देखिए, सिद्ध करें कि n के किसी भी मान के लिए x अपान a की पावर n प्लस y अपान b की पावर n इक्वल टू 2 को सरल रेखा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 2 a कामा b पर स्पर्श करती है। a कामा b पर क्या करती है, स्पर्श करती है। इस क्वेश्चन को देखिए, a कामा b पर स्पर्श करती है। कैसे करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है यहाँ से उठाएंगे, सॉल्व करते हैं। चूंकि हमें दिया है x अपान a की पावर n प्लस y अपान b की पावर n इक्वल टू 2। बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण हम 1 कामा b पर निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए इसका हम अवकलन करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n, कांस्टेंट को अलग कर देंगे और इनटू x की पावर n, ऐसे लिख लीजिए, प्लस b की पावर n और इक्वल टू y की पावर n इक्वल टू 2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो 1 अपान a की पावर n d अपान dx x की पावर n प्लस 1 अपान b की पावर n d अपान dx y की पावर n इक्वल टू
डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 अपान ए की पावर n, और ये जब करेंगे तो n आगे आएगा, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपान बी की पावर n, और हो जाएगा n आगे आएगा y की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब हम y का करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर y का करेंगे तो dy अपान dx होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे समझिए x की पावर n आ गया है n माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है n, y की पावर y माइनस 1, जब y का करोगे तो dy अपान dx, और 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखें, अब इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ही रखते तो 1 अपान बी की पावर n, और हो जाएगा n क्या हो जाएगा y की पावर n माइनस 1, और dy अपान dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस n अपान माइनस n अपान हो जाएगा a की पावर n, और हो जाएगा x n माइनस 1, x n माइनस 1। तो देखिए n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास आया dy अपान dx, ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा b की पावर n अपान a की पावर n, और क्या हो जाएगा इंटू x की पावर n माइनस 1 अपान हो जाएगा y की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा माइनस चिन्ह होगा। इधर समझिए। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की पावर, ये देखें प्रवृत्ता a कामा b पर निकालेंगे, बिंदु a कामा b पर प्रवृत्ता, जब a कामा b पर प्रवृत्ता निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy अपान dx, और यहाँ पर सफिक्स में क्या लिख देंगे a कामा b, यानी देखिए x का मान a है और y का मान क्या है b है, तो हमारे पास आएगा b की पावर n अपान a की पावर n, और इंटू x की जगह तो a की पावर n माइनस 1 अपान हो जाएगा b की पावर n माइनस 1। देखिए बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस b की पावर n अपान a की पावर n, यहाँ पर गुणा में खाते जुड़ती है तो a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा b की पावर n इंटू b की पावर माइनस 1, ये देखिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, b की पावर n b की पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस b अपान a आ जाएगा। प्रवृत्ता हमारी क्या आ गई b अपान a। अब हम लिखेंगे बच्चों की रेखा बिंदु लिखेंगे a कामा b पर रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण होता है सूत्र y माइनस y1 इक्वल टू dy अपान dx और x माइनस x1। रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपान dx और x माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1 का मान क्या है माइनस b, और dy अपान dx का मान कितना है माइनस b अपान a, और x माइनस x1 का मान बच्चों कितना है, x1 का मान माइनस a। तो देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो ay माइनस ab इक्वल टू माइनस bx और प्लस क्या होगा ab हो जाएगा। x की वैल्यू इधर लो तो क्या हो जाएगा ay प्लस bx। ओके, और इस ab को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ab कितना हो जाएगा 2ab। ओके, दोनों पक्षों में AB से भाग देने पर जब दोनों पक्षों में AB से भाग दोगे तो ay bx अपान ab। ओके, ये हो जाएगा 2ab अपान ab से ab कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा ay अपान ab और प्लस bx अपान ab हो जाएगा इक्वल टू 2, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से b कैंसिल, ये हो जाएगा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 2। यही बच्चों हमें प्रूव करना था कि रेखा का सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध कीजिए रेखा को इतने विभाजित करता है, तो ये हमारा आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अनसॉल्व पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 का खा नंबर क्वेश्चन था। इसके आगे अब देखेंगे, उसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का अब हम लोग देखते हैं। तीसरे का क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर गा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों, 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। क्वेश्चन में कह रहा है दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03, 0.015 है। बीमाकृत कंपनियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है एक बीमा कंपनी है जिसमें 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। एक बीमा वाली कंपनी है जो 2000 स्कूटर चालकों का, 4000 कार चालकों का, 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटना प्रायिकताएं क्रमशः, जो दुर्घटना होने की प्रायिकता जी है वो 0.1 स्कूटर से होती है और 0.03 कार से होती है और 0.15 ट्रक से होती है। बीमाकृत कंपनियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जो ये बीमाकृत कंपनियां हैं, बीमाकृत व्यक्तियों में से जो बीमाकृत व्यक्ति हैं जो बीमा कराते हैं उसमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उस व्यक्ति के स्कूटर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी वो जो दुर्घटनाग्रस्त होता है वो स्कूटर चालक है, उसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, कुल चालक अगर हम देखें
कुल चालक क्या होंगे, कुल चालक हो जाएंगे 2000 स्कूटर चालक हैं और 4000 हमारे पास कार चालक हैं और 6000 हमारे पास ट्रक चालक हैं। तो कुल चालकों की संख्या आ जाएगी 6 4 10 2 12000। ऐसे समझिए, ये हमारे पास कुल चालकों की संख्या आ गई और हमने नोट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर हम जो प्रायिकता मान लेते हैं, माना E1 बराबर, E1 जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो स्कूटर चालक को मान लेते हैं, स्कूटर चालक E1 स्कूटर चालक को मान लेते हैं और E2 हम मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, E2 है कार चालक। क्या मान लेंगे बच्चों, कार चालक। E2 हमारे पास कार चालक है और E3 हमारे पास क्या मान लेंगे, E3 हम ट्रक चालक को मान लेते हैं कि ट्रक चालक की प्रायिकता है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा ए और ए मान लेता है, ए मान लेते हैं दुर्घटना, ए क्या मान लेते हैं, दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, क्या मान ले, दुर्घटना घटी, ए को मान लेते हैं दुर्घटना घटी। अब देखिए हमें निकालना है स्कूटर चालक की प्रायिकता, यानी है प्रोबेबिलिटी आप क्या माननी है, प्रोबेबिलिटी आप निकालना है E1, यानी E1 हमने माना और दुर्घटना यानी E1 अपान ए ज्ञात करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान ए हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान ए, अगर इसका हम फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या होता है वो देखें जो। तो इसके बाद बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या क्या हमें दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, क्योंकि यहां से हम निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, E1 मतलब स्कूटर चालक, तो स्कूटर चालक है कितने, 2000 और 2000 कितने में से, 12000 में से। तो ऐसे निकाल लो, 3 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12, यानी ये आ गया 1/6। अब निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो E2 कैसे निकाल लेंगे, तो E2 बराबर हो जाएगा कितना, 4000 बटे 12000, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 0 कैंसिल होगा, 4 3 12 यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारे पास दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बच्चों, E3 का मान दिया है यहाँ पर 6000 बटे 12000, तो हमारे पास कितना, 3 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास दुर्घटनाएं दी हैं, हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, क्या होगा देखें, चूंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ P E1 अपान ए इज इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P E1 अपान ए इज इक्वल होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E1, क्या होता है, ए अपान E1 और अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट यानी गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E3। ऐसे देखिए, ये देखिए ये फार्मूला होता है हमारे पास, इस क्वेश्चन का ये फार्मूला है। अब हम इनके मान रखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम ए अपान E1 की बात कहें कि दुर्घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, तो ए अपान E1 का मान दिया है, देखो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान ए, यहाँ पर P E1 का मान हम निकाल चुके हैं 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E1 यानी कितनी है 0.01, ये दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान E3, ये मान ली है। तो यहाँ हो जाएगा अपान में 1/6 इंटू
0.01 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 1/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 0.03 प्लस 1/2 इंटू हो जाएगा 0.015। ऐसे देखिए ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा इंटू 1/100, 2 अंक पे दशमलव, नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव तो 1/600, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस 1/100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना प्लस 15/200। ओके, यहाँ हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 1/600 और यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 600, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 6 + 3, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना हुआ 600 हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A = यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये जुड़ जाएगा तो 1/ जोड़ दो 45 है 51, 51 1 52, तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का घा नंबर है, घा 3, क्वेश्चन नंबर 3 का घा। क्वेश्चन नंबर घा हमारे पास है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं समझिए। देखिए यहाँ पर हमें पता है चूंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = होता है π/2। कितना होता है π/2। अगर यहाँ पर वैल्यू सेम है, एक sin इनवर्स है एक cos इनवर्स है, तो उसका मान π/2 होता है। तो देखिए ये वैल्यू सेम है ना, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, अगर tan में 1 की बात करें तो tan π/4 होता है। कितना होता है π/4 प्लस ये मान हो जाएगा किसका π/2 का। ओके, देखिए क्वेश्चन को, 10 से 10 कैंसिल हो गया, π/4 और प्लस π/2 आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लो तो यहाँ आ जाएगा पाई प्लस 2π, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 3π/4 इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = होता है π/2। इस तरीके से इसका यूज करके और समान को लगाना है। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन सभी खंड 4 में करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए 4 का नंबर हम लोग करते हैं। यदि
यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो तो सिद्ध कीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें, प्रूव करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है। तो देखिए हमें दिया है बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मॉड ऑफ ए माइनस वेक्टर बी। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब इस वर्ग को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इधर देखिए, अब हम डॉट गुणा कराते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ऐसे करेंगे, पहले ए का करा दीजिए फिर बी का करा दीजिए। तो इसमें होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अब देखिए यहाँ होगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, इसके बाद हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ओके, ऐसे डॉट में बच्चों वेक्टर में जब स्वयं का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। ये 0 हो गया है ना, और ये 0 और क्या 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बचा हमारे पास क्या, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी और इसको इधर ले आओ प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और देखिए इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस इधर देखिए ये है, ये इधर आएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए, है ना। ऐसे देखिए हमारे पास ये कैंसिल हो गया, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता, अब यहाँ हो जाएगा कितना, इधर समझो, इसको इधर ही रखिए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। ऐसे चाहे ए डॉट वेक्टर बी लिखें चाहे बी डॉट वेक्टर ए लिखें वही होता है। तो ये ऐड कर दो 1 2 3 4 यानी कितना होगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। 4 का इधर डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो गया 0। अगर दो सदिशों का गुणनफल 0 आ जाता है, अगर दो सदिशों का गुणनफल 0 आ जाता है तो वो एक दूसरे पर लंब होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी सदिश ए और परपेंडिकुलर होगा सदिश बी पर, अतः वो एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 का खा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन cos इनवर्स x dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स x इक्वल dx है। यहाँ पर बच्चों क्या करोगे, इंटीग्रेशन cos इनवर्स x इंटू 1 dx। अब इसको करते हैं बाई पार्ट से, खंडसा लगाते हैं। खंडसा में हम लोग आइलेट याद रखते हैं, जो पहले आता है उसको फर्स्ट, जो बाद में आता है उसको सेकंड। फर्स्ट मानेंगे cos इनवर्स x को, इसको मानेंगे सेकंड। इधर देखिए तो cos इनवर्स x हमारे पास सूत्र होता है फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx, और क्या होगा, फर्स्ट का होगा और इंटीग्रेशन सेकंड का होगा। ओके, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x और 1 का हो जाएगा x और माइनस यहाँ हो जाएगा d अपॉन ds। cos इनवर्स x का बच्चों होता है -1 अपॉन, क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर x को आगे लिख लेंगे x cos इनवर्स x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो d अपॉन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन dx हो जाएगा। x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो इसका हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2x और dt अपॉन dx हो जाएगा। dx इक्वल हो जाएगा -1/2x dt, ऐसे समझिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x cos इनवर्स x माइनस नहीं प्लस होगा इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट t और इंटू -1 अपॉन 2x और क्या होगा, dt होगा, -1 अपॉन 2x dt होगा। x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x cos इनवर्स x हो जाएगा और ये प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा और अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट t dt हो जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा बच्चों x cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 और t की पावर का अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1/2 dt होगा। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो +1 होता है, तो ये हो जाएगा x cos इनवर्स x माइनस 1/2 +1 करो 1/2 में +1 करेंगे तो t की पावर 1/2 और अपान 1/2 प्लस c, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया x cos इनवर्स x माइनस अंडर रूट का मतलब रूट t प्लस c। बच्चों यहाँ पर t बराबर जो हमने माना है, क्या माना है, t इक्वल टू हमने माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, यही इसका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। क्लास को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। बच्चों हम लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, अनसॉल्व पेपर करिए और इसमें बहुत अच्छे आए हुए क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है गा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का गा, क्वेश्चन नंबर 4 का गा देखिए, 4 का गा नंबर करते हैं कि यदि क्वेश्चन है, यदि इकाई सदिशों ए कैप व बी कैप के बीच का कोण थीटा है, तो
सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2 इक्वल 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप, है ना, ये सिद्ध करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए कैसे करते हैं बच्चों, पता है चूंकि मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू होता है, फार्मूला हमारे पास होता है कि अंडर रूट इसका जो मापांक होता है, इसका जो गुणांक है 1 है ना, इकाई सदिश तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसका मतलब होता है होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर, तो अंडर रूट, इसलिए यहाँ पर -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या यानी 1 इंटू 1 और क्या होता है cos थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1 - 2 cos थीटा, है ना। ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा 2 - 2 cos थीटा, 2 - 2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या करोगे, 2 कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos थीटा। अब देखिए ए कैप माइनस बी कैप, बच्चों यहाँ से देखिए चूंकि हमें पता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। अगर यहाँ से हम cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 - जो 2 होता है वो थीटा के अपान चला जाता है, हाफ एंगल का फार्मूला, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए हमें इसको इधर लाना है तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 - cos थीटा। देखिए 1 - cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू अंडर रूट 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर देखिए 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हमारे पास हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप इक्वल, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इस 4 को बाहर निकालेंगे तो ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए इस 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 और क्या होगा ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू sin थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये फार्मूला होता है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, चौथे का घ, देखिए चौथे का घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, चौथे का घ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चौथे का घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि d/dx sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर क्वेश्चन 1 इक्वल टू पाई बाई अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, पाई बाई अंडर रूट m - x स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में हमारे पास है d/dx और क्या है sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। इधर देखिए इस d/dx का मतलब है दोनों का अवकलन करना है, तो देखिए d/dx ऐसे कर लेंगे
साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी अपान डी एक्स और क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इधर समझिए, सबसे पहले बच्चों हम पावर को सॉल्व करते हैं, तो पावर आगे तो आगे आएगी 2 साइन इनवर्स एक्स होगा और डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ऐसे करते हैं। इसमें होगा माइनस 2 कॉज इनवर्स एक्स होगा और डी अपान डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स होगा। ओके, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स और डी अपान डी एक्स, इसका होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 काज इनवर्स एक्स का, इसका सूत्र होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास हो गया 2 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो कोष्टक में बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस काज इनवर्स एक्स। बच्चों ये आ गया। अब हमें पता है ना, चूंकि साइन इनवर्स एक्स और प्लस काज इनवर्स एक्स का मान कितना होता है पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स और काज इनवर्स एक्स का मान क्या होता है पाई बाई 2। तो हो जाएगा बच्चों 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इसका मान होता है पाई बाई 2। क्या होता है इसका मान पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया पाई अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करिए लाइक करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ये क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 क्वेश्चन करने थे और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है कि नहीं 5 खंडों को करना होता है, 6 आपके क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, तो हम यहां से 5 का नंबर करते हैं। 5 के का में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन सिद्ध कीजिए कि f such that r plus real number tends to -5 infinite पर विचार कीजिए। कि f व्युत्क्रमणीय है, कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y इक्वल अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपान 3 है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हमारा क्वेश्चन व्युत्क्रमणीय होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, जो फलन दिया होता उसका एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। अगर फलन एकाकी और आच्छादक है तो फलन व्युत्क्रमणीय होगा। तो हम पहले चेक करते हैं, पहले एकाकी चेक करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5
बच्चों एकेकी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? एकेकी के लिए होती है, एकेकी के लिए होता है कि f(x1) इक्वल क्या होना चाहिए? f(x2). अगर f(x1) इक्वल f(x2) आ जाता है तो फलन एकेकी होता है, नहीं है। तो देखो fx बराबर इतना दिया तो यहाँ हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 9x2 स्क्वायर, है ना, प्लस 6x2 और माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हुआ। हमारे पास आ गया 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर एक साथ प्लस 6x1 माइनस 6x2 एक साथ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 कॉमन कर ले तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसमें 9 कॉमन किया तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो गया, प्लस 6 कॉमन किया तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 एक क्वेश्चन में और 9 लिखेंगे और क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ओके, प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब x1 माइनस x2 कॉमन कर लेंगे। जब x1 माइनस x2 कॉमन किया तो हमारे पास बचा 9, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 और हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि x1 माइनस x2 कॉमन हो गया। तो एक बार देखिए हो गया x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2। देखिए ये फलन मिल गया हमें, तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा दिया हुआ फंक्शन एकेकी है। दिया हुआ फंक्शन एकेकी है ना। तो अब देखिए हम आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक क्या प्रूव करें, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक फलन एकेकी है, ये तो प्रूव हो गया क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया, फलन एकेकी है। आच्छादक में हम क्या करते हैं, जो हमारा फलन दिया होता है fx इक्वल उसको y बराबर मान लेते हैं और क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इधर देखिए ये हमारा फंक्शन है, इसको y को उधर ले जाते हैं, ये हमारा आ जाता है y बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इस y को इधर ले जाए तो 0 हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y। ओके, देखिए यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे, y प्लस 5। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं, अगर हम देखें a बराबर 9 होगा, b बराबर 6 होगा और c बराबर क्या होगा -5 प्लस y। यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर होगा हमारे पास, x बराबर होगा -b यानी क्या होगा -6, क्या होगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 36 और -4a और c माइनस क्या होगा 5 प्लस y और अपान कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 9। ये देखो यहाँ पर x इक्वल आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना चौको 36 और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस y। ओके, 36 कॉमन करेंगे तो बाहर यहाँ पर हो जाएगा 18 और 36 कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा 6। ओके, तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस -6 अंडर रूट 1 प्लस 5 प्लस y अपान 18 हो जाएगा, 6 कॉमन कर लो तो -1 प्लस -1 और अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 प्लस y और देखिए 6 3 18। देखिए एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर होगा -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस y बराबर 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार x बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या -1, है ना, और माइनस अंडर रूट 6 प्लस y अपान 3।
यहाँ पर देखिए ये हमारा जो फंक्शन दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि जो रियल नंबर लेना है वो आपको पॉजिटिव लेना है, तो हमें पॉजिटिव वाला लेना है और ऋणात्मक वाला हम नहीं लेंगे। तो यही हमारा माना है। अतः दिया हुआ फलन यहाँ पर भी कैसा होगा, यहाँ पर आच्छादक होगा। देखो यहाँ पर y का मान हम क्या रख सकते हैं, y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान हम यहाँ पर -5 से अधिक नहीं रख सकते, -5 से ही कम, यानी -5 रखोगे तो यहाँ पर 1 आएगा तो 0, क्योंकि हमें धनात्मक वैल्यू आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, धनात्मक वैल्यू। अतः फलन आच्छादक है, और अगर आच्छादक है तो व्युत्क्रमणी। तो यही देखो √6 + 1 कहाँ पर गया, y + 6 - 1 है ना, अपान 3। यही हमें इनवर्स बराबर ज्ञात करना था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें का ख नंबर देखिए, पांचवें का ख, क्वेश्चन नंबर पांचवें का ख। देखिए पांचवें का ख क्या कह रहा है कि यदि 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 A इक्वल मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया पहली पंक्ति में 0 6 7, दूसरी पंक्ति में दिया -6 0 8, और तीसरी पंक्ति में दिया 7 -8 और 0। मैट्रिक्स B इक्वल टू दिया है, पहली पंक्ति में दिया है 0 1 1, दूसरी पंक्ति में दिया 1 0 2, तीसरी पंक्ति में दिया 1 2 0 है ना, और C इक्वल टू दिया है, यहाँ पर दिया 2 -2 और क्या कह रहा है 3, ऐसे दे रहा। तो कह रहा है तो AC BC, तो AC तथा BC तथा परिकलित कीजिए। तो AC, BC तथा A + B और C का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में AC निकालना है, तो AC कैसे निकालेंगे, इधर देखो पहले A लिख लीजिए, 0 6 7 -6 0 8 और 7 -8 0, यहाँ पर देखिए। और C का मान कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 2 -2 और कितना हो जाएगा 3। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि पंक्ति का गुणा किसमें करेंगे, स्तंभ में करेंगे। तो देखिए पंक्ति का गुणा स्तंभ, 0 का गुणा 0 में हुआ, 0 हो गया, 6 दूनी 12 -12, 7 त्रिका 21 + 21। ओके, अब फिर इस पंक्ति क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, और 8 त्रिका 24 हो जाएगा। ओके, -12 + 0 + 24 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे देखिए। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 12 में 2 गया, कितना बचा -10, और यहाँ कितना होगा प्लस के 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 14 और 16 30 होता है। एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है BC। तो देखिए BC कैसे निकालेंगे, BC निकालना है तो पहले B लिख लीजिए, कितना है 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 2 0। ओके, B लिख लिया। और C देखिए हमारे पास क्या है 2 -2 3। ओके, अब हम यहाँ पर गुणा कराएंगे। तो हमारा गुणा क्या होगा, देखिए पंक्ति का गुणा होगा स्तंभ में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0, और फिर क्या होगा -2 और +3। इस वाली पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में गुणा कराते हैं, 0 -2 +3, फिर क्या होगा देखिए 2 0 और 6, 2 + 0 और +6। ओके, इसके बाद बच्चों हो जाएगा 2 -4 0, 2 -4 और +0। इधर देखिए, तो हमारे पास आ गया 1
8 और यहाँ क्या हो जाएगा -2, ये आ गया। अब हमें निकालना अगला पॉइंट निकालना है, तो a प्लस बी और फिर क्या करना है c। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, तो पहले a लिखिए। a हमारे पास क्या है देखिए 0 6 7, फिर कितना -6 0 8 है 7 -8 0 और प्लस b कर देंगे, क्या कर देंगे b। तो b लिखेंगे 0 1 1 1 0 2, इसके बाद होगा 1 2 0। ओके, ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, 0 का 0 के साथ 0, 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। -6 + 1 यानी -5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8 2 10। अब देखिए 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस के +2 यानी -6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। इस तरीके से ऐड कर दिया, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हमें निकालना है कि a प्लस बी और इंटू सी। तो यहाँ पर a प्लस बी लिख दो, 0 7 8 -5 0 10 और 8 -6 और क्या होगा 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 आएगा, यहाँ पर कितना 0, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 0। और c कितना है हमारे पास, c है बच्चों 2 -2 और 3। ओके, अब हम गुणा कराते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, पंक्ति का गुणा स्तंभ 0 -14 और कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24 हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका देखिए तो -10 क्या हो जाएगा -10, फिर 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 10 यानी 30 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए इसका कराते हैं, तो 8 दूनी 16 हो गया और फिर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस और यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 24 से 14 चलेगा, कितना बचेगा 20, है ना। 24 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, है ना। यहाँ बचेगा कितना 20 बचेगा और यहाँ 12 और 16 कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया 28। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी अनुसार को सॉल्व कर रहे होंगे इसी सेट को। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्लासें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। आप देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।